साथियों नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है और आज की जो हमारी वीडियो है एक अच्छा विषय हमारा हरियाणा का है और काफी प्रसिद्ध शहर के बारे में आज हम बातें करने जा रहे हैं। भिवानी शहर है हमारा, मुक्केबाजों का शहर है और अन्य हमारी जो इस राजनीतिक क्षेत्र में भी इस शहर से तीन तीन मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं और एक बड़ा अच्छा शहर, सुंदर शहर हरियाणा का, जिसको छोटी काशी कहा जाता है। काशी को आप जानते ही हो, काशी जो हमारा उत्तर प्रदेश का शहर है, छोटी काशी हरियाणा का इसको कहा गया है और वो धार्मिक स्थान होने के नाते ही इसको बोला गया है ऐसा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नामकरण की, हमारा भिवानी का नाम कहाँ से आया। तो भिवानी का नाम जो हमारे नीम सिंह सरदार जी होते थे, वो राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपनी रानी के नाम पर, भानी के नाम पर भ्यानी नाम टेका था सबसे पहले। तो भ्यानी हम कहते थे, भानी हम कहते थे, तो उसी के नाम पर जो आगे चलकर भिवानी इसका नाम पड़ा और अंग्रेजों के साथ उनकी अपनी एक स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई जो सरदार सिंह के साथ हुई थी, नीम सिंह जी के साथ। तो दूसरा एक जो हमारी मौखिक कल्पना, जो हमारी मौखिक जो बातें हमारी हुई हैं, उनके तहत हम बातें करते हैं। तो भगवान शिव की पत्नी भवानी के नाम पर भी इसका नाम भिवानी पड़ा है, जो कि बाद में हम भ्यानी या भिवानी भी हम इसको कहते हैं। तो ये एक बड़ा जिला था, इसमें से हमारे कुछ जिले अलग भी हुए हैं बाद में, ये हमारी अलग बात है। तो हमारे यहाँ पर तीन तीन मुख्यमंत्री इस भिवानी से हुए हैं, चाहे वो चौधरी बंसीलाल जी की बात है, तो चाहे वो चौधरी हुकम सिंह जी की बात है या बनारसी दास गुप्ता जी की बात है। तो हरियाणा के तीन तीन मुख्यमंत्री देने वाला ये शहर हमारा एक सुंदर और अच्छा शहर, जो मार्गदर्शक मैं देश हमारे हरियाणा का बोल सकता हूँ इसको। तो दूसरी हम बात करते हैं मुक्केबाजों का शहर इसको। तो दोस्तों अगर मैं मुक्केबाजी में बात करता हूँ तो हमारे 2008 के ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुए थे, उनमें मैं बात करता हूँ पूरे देश के, हमारे भारत के 5 मुक्केबाज हमारे जो ओलंपिक में गए थे, जिन्होंने क्वालिफाई किया था, और जिसमें से 4 हरियाणा के थे। ये हरियाणा के लिए एक बड़ी शान की बात है, बड़ी अहम भूमिका हरियाणा की इसमें रही है। चाहे वो हम बात करते हैं तो मुक्केबाजों में हमारी मनोज बॉक्सर की बात करते हैं, विजेंद्र बॉक्सर की बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे मुक्केबाज हमारे हरियाणा के रहे हैं। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ टोडर सिंह जी की, जो टोडर सिंह जी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, और लड़ाई में जाटों के खिलाफ हमारी अंग्रेजों की लड़ाई थी उस समय की। भिवानी के जाटों के सामने आमने सामने हो गए थे अंग्रेज और जाट। तो जाटों का जो हमारा अंग्रेजों की सेना के साथ लड़ाई हुई, तो उसमें जाट हार गए थे, जिसमें टोडर सिंह जी ने अपना अहम योगदान दिया था। वो लीड कर रहे थे, जाटों के जो आंदोलन था उसको वो चला रहे थे। तो उसमें टोडर सिंह जी की मृत्यु हो गई थी और आज भी भिवानी में हम टोडर सिंह जी की समाधि को देख सकते हैं। ये एक बड़ी उनकी अहम भूमिका रही है। अंग्रेजों के समय में हमारी जो व्यापारिक क्षेत्र है, मैं इसको बोल सकता हूँ, व्यापारिक शहर का रूप इसको दिया गया था। ये एक बड़ी अच्छी हमारी बात है। तो कई ऐसे प्राचीन मंदिर, हमारे हिंदू मंदिर जो हम देखने को मिलते हैं, वो भी हमारे भिवानी में बड़े मशहूर और फेमस हैं। इसको मंदिरों के कारण ही इसको छोटी काशी हमारा कहा गया है। किरोड़ीमल मंदिर जो हमारा बड़ा मशहूर है, अच्छा है, और उसके बाद खाकी बाबा का मंदिर भी, और जो हमारा जोगी वाला मंदिर भी जो एक बड़ा मशहूर है। पुराने शहर के जो कि जब बात करते हैं भिवानी की, भवानी उस समय हुआ करता था, तो इसमें करीब 12 दरवाजे हमारे लगाए गए थे। रोहतक दरवाजा की बात है या दादरी दरवाजा की बात है, तो अन्य अन्य तरह से हमारे शहर के कोने पर और करीब 12 दरवाजे और 4 दीवारी, जो हम भिवानी की बात करते हैं 4 दीवारी, वो हमारी भिवानी की बनाई गई थी और उसमें 12 दरवाजे करीब लगाए गए थे। जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो 19 लाख के करीब जनसंख्या इस शहर की है और 98% के करीब हमारे यहाँ पर हिंदू निवास करते हैं। बाकी 2% जो हमारे रहते हैं उनमें सभी धर्म के लोग हमारे निवास करते हैं। सभी धर्म के धार्मिक प्रचलन यहाँ पर बना हुआ है, सभी धर्म के धार्मिक हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसी हमारी आस्था भिवानी की बड़ी अच्छी है। तो भिवानी का जो हमारा क्षेत्र रहा वो रेगिस्तान का क्षेत्र रहा है। वो भिवानी का जो क्षेत्र था वो हमारा राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र था और रेगिस्तान का क्षेत्र इसलिए था, इसमें हमारा कोई नदी या नहर ऐसी नहीं थी जिससे हम अपना खेती का कार्य या हम सिंचाई के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई साधन। 1893 में हमारी जो नहर निकाली गई उससे इसमें एक बड़ा योगदान मिला है। 1922 में स्वतंत्रता के चलते हमारे कई ऐसे वीरदानी जो हमारे वीर हुए हैं, शहीद हुए हैं यहाँ से, चाहे वो नेक्की राम जी की बात है, जिसको हम हरियाणा के केसरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा केसरी की इनको बाद में उपाधि दी गई थी। तो उसके बाद हम बात करते हैं चौधरी मूलचंद जी की बात करते हैं या फतेहचंद जी की बात करते हैं। तो अन्य तरह से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भिवानी का बड़ा योगदान रहा है। तो उसके बाद हम खेल जगत की बात करते हैं। मुक्केबाजी में तो मैंने आपको बताया ही था।
मुक्केबाजों का शहर भिवानी मैं इसको कह सकता हूँ। तो ओलंपिक में हमारे अलग अलग तरह से इनका बड़ा योगदान रहा है। और कैप्टन हवा सिंह जी जो हमारे पुराने समय के हमारे मुक्केबाज हुआ करते थे, और इन्होंने जो मुक्केबाजी का स्कूल हमारा बहुत पुराना भिवानी में बनाया गया था, उसमें हमारा इनका बड़ा योगदान रहा था, स्वर्गीय कैप्टन जी का, हवा सिंह जी का। और मैं इसको भिवानी को हमारा एक अच्छा शहर होने के नाते मिनी क्यूबा भी इसको बोला गया है। तो दोस्तों, भिवानी के बारे में जो हमारी चर्चा हुई, जो हमारी जानकारी थी, वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।